है जी। एक बात बताइयो, जब उसका निकाह ना हुआ हा तब तो तुम भी हिम्मत लिया करते और बड़े भैया भी। अब हमने खाला की लड़की से उसका निकाह करवा दिया, उस पे ना रखी गई। अरे तो इसमें मुझे सुनाने की क्या बात है भाभी, भैया जाने। क्यों भाई, मैं क्यों जानूं? मैं क्या कमा के खिलाऊंगा? इनकी खाला की लड़की है, ये जाने। अगर खाला की लड़की हमारी है तो बस हम जाने, तुम्हें वहाँ हिम्मत लेके जाने की जरूरत नहीं है। खाला तो इतनी बुरी है, इन्हें तो बैठने भी नहीं देगी। कमाता एक पैसा नहीं, दारू पीने के लिए पैसे कहाँ से आ जाए यही पता न चलता हमें तो। अब उसकी सारी आज ही बता दियो, रह ना जावे कुछ। वो अकेला दारू पीवे, दुनिया दारू पीवे। ठीक कह रहा, तू ठीक कह रहा। अपना भैया इनकी आंखों में खटके दोनों के में। भैया तुम्हें पता मैं कहाँ से आया हूँ? हाँ भाई बता, अब तू ही बता, तू कहाँ से आया? मैं काम करके आया हूँ और पैसे कमा के लाया हूँ भैया, ये रे। हाँ ठीक है। भाभी रोटी दे दो, भूख लग रही है। हमारे पास ना रोटी बोटी। रुखसाना को 15 दिन हो गए गए हुए, वो तो हमें कोस रही होगी। हाँ कोस रही होगी, जब तो नहीं कह रही खुशामद करके मेरी खाला गरीब है, शेख जी कर लो निकाह है। मतलब बिगड़ निकाह गई, ठीक था। हाँ ठीक था, ज्यादा मत बोले। हम तो सदा तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, तू कुछ भी कर। जाऊँ तो अब जाऊँ, अब तो 15 दिन हो गए, अब तो भेज देगी तुम्हारी खाला। हमें कुछ पता ना है, खाला बहुत बुरी है, कुछ भी हो सके वहाँ जाके। तुझे पता है खाला ने अपने बड़े जमाई को पुलिस बुला के पिटवाया था, जब से अब तक ठीक चल रहा है। तो मैं तो ठीक चलूं, मुझे पिटवाएगी क्या हो? मैं तो बिल्कुल ऐसे चलूं तक बिल्कुल सीधा चलूं। तो इसका मतलब वो हमारे भैया को पिटवाएगी? ना पिटवाओ तो तुम चले जाओ भैया को लेके, जाओ तुम बुला लाओ जाके। मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ, ये अपने आप जाएगा। ओए बिना पिए जइयो। अरे सुन, तू जा, हम क्या डरे हैं किसी से? भैया भाभी वहाँ पे तुम मुझे पिटवाना चाह रहे हो, तो ये बताओ। हम क्यों चाहते, हम तो ये चाहे हमारा देवर भी खुश रहे और रुखसाना को भी खुश रखे, ये चाहे हम तो। अगर कुछ हुआ तो तुम लोग आ जाओगे? हाँ तू जा, फिर हम आके संभाल लेंगे। जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जाइए बिना पिए। लड़ना मत, खुशामद से प्यार से काम ले लियो। ठीक है भाभी, अगर आ जाओगे तो मैं चलूं। हाँ ये ले पैसे, और सुन दारू पी के मत जाइयो वहाँ, और कुछ फलवल ले जाइयो। मजबूत केले। ठीक है भैया। मजबूत वाले केले ले जाना। हाँ ले जाऊंगा। ठीक है। तुम जाओ खाना बना लो। या अल्लाह, खाला इसके साथ रुखसाना को भेज दे तो ही भला हो, हमारी इज्जत बच जाए। हाय अम्मी, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा। या अल्लाह, कितना मारा मेरे बच्चे को हरामी ने। अम्मी। हाँ बेटा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और तुमने उसे आने को और बोल दिया। अरे मैंने तो इसलिए बोला कि वो हरामी आया तो पुलिस से पिटवाऊंगी बड़े वाले की तरह हरामी को। अम्मी मेरे तो यहाँ बहुत दुख रहा है। अम्मी यहाँ भी बहुत दुख रहा है। आय अल्लाह, आय अम्मी देखना यहाँ भी बहुत दुख रहा है। ला बेटा दवाई लगा दो। अम्मी यहाँ भी बहुत दुख रहा है। या अल्लाह, ओ अल्लाह, अम्मी देखना यहाँ भी बहुत दुख रहा है। हाय अम्मी, हाय अल्लाह। क्या हरामी ने चारों तरफ मारा है? उसका नाश हो जा उसका हरामी का। अरे मैंने तो सलमा और नफीसा को देख के तेरा निकाह कर दिया था, मुझे क्या पता था इतना हरामी निकलेगा। आई अम्मी। हाँ बेटा। उन दोनों भाइयों की तो पूरा गांव बढ़ाई करता है, तो वो ना समझाते क्या? किसी की मानता ही तो ना है, और जब पी के आता है तो कौन किसका है, सुनता नहीं है किसी की भी। आय अम्मी। ठीक है तू घबरा मत, मुझे चाहे तेरा दूसरा निकाह करना पड़े। हाँ अम्मी कर दो मेरा दूसरा निकाह, मेरी जिंदगी की ये परेशानी तो खत्म हो जाएगी। अरे सलमा और नफीसा की शर्म है जो मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कभी का तेरा फैसला करके कहीं और भेज देती। जा जा बेटा जा, तू अंदर आराम कर ले। आय अल्लाह,
आई अम्मी, यहाँ हाथ मत लगाओ। चल ना लगाती बेटा, उफ। मेरे तो पान भी खत्म हो रहे, मैं तो पान लाऊं जाकर। अम्मी, जब पान लेने जाओ ना तो मेरी दर्द की दवाई भी ले आना। अरे अभी पेंशन नहीं आई है, पेंशन आ जाएगी तब लाऊंगी। अम्मी, इतने पैसे तो हैं मेरे पास, आपके पान लायक। अरे ले आऊंगी, मुझे क्या इतना बेशरम समझा है कि मैं बेटी के पैसे खाऊंगी? ठीक है अम्मी, अपने ही पैसों से ले आना। अम्मी, हाँ बेटा। मेरा तो हिलने पर भी पूरा शरीर दुख रहा है, अब मैं क्या करूं? तू ऐसा कर बेटा, तू अंदर जा, आराम से रह, झाड़ू फेर हरामी की सूरत पर। ठीक है अम्मी। आय अल्लाह, ओई। अम्मी, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। अरे उठ जा बेटा, आराम से, ओए। आराम से चली जा। आय अल्लाह, अब नहीं जाऊंगी दोबारा। आने दे भाड़ू को एक बार, अगर मैंने भी उसकी तबीयत हिरन ना बनाई तो मेरा नाम भी जमीला नहीं जमीला। हाँ गाँव तो यू ही है, मगर मैं ससुराल का घर ही भूल गया। ओ इतने दिन में आया हूँ ना, साली दिशा ही बदल गई। क्या केले देने वाला नहीं हो? अलग हो जाओ अपनी शिकल को। केले दे दे, केले दे दे भैया, केले मिल रहे हैं। ससुराल में केले ले जा रहा हूँ। हाँ, सासू माँ के लिए केले ले जा रहा हूँ, मजबूत से भी ले जा रहा हूँ, हल्के भी ले जा रहा हूँ। भाभी कह रही थी, मैं समझ गया, शैतानों का गांव यही है। मुझे पता लग गया यही है, शैतानों का गांव है ना पूरा मेरे ससुराल का, सारे यही है। उधर से घूम कर आता हूँ। हाँ, यहाँ के लेट की साली कम वक्त जाने का नाम नहीं ले रही, मुझे बुरा बनवा दे। भाभी बोल रही थी मजबूत से केले लेके जाना, मैं तो मजबूत भी ले आया और हल्के भी ले आया। पता ना सासू माँ को कौन से पसंद आए। ओए, सासू माँ तो दिखाई दे रही है, रुखसाना दिखाई नहीं दे रही। मुझे ऐसा लगे कभी दूसरी जगह भेज दिया, निकाह कर दिया हो, वैसी नाराज हो रही थी। ओए, सासू माँ गुस्से में दिखाई दे रही है, लाल पीली हो रही है। ऐसा रहो कभी मुझे भी लाल पीला कर दे, मेरी देखनी सी पार कर दे। मगर भाभी कह रही थी मजबूत से लीजिए केले, मजबूत भी लाया हूँ और ढीले भी लाया हूँ। कह दूंगा कोई से खा ले, राजी आ जाएगी। है चलू ना चलू, सीख चिल्ली बेटा, चलना तो पड़ेगा। अगर रुखसाना को ले जाना, खेलता हूँ जुआ, देखा जाएगा सब। ओए, सासू माँ ठीक ठाक से बरती है मुझे। सासू माँ अस्सलाम वालेकुम। सलाम भी नहीं ले रही, ये केले संभाल लो। सलाम का जवाब तो बनता है, सलाम तो लेनी चाहिए। ओबे, लगता सासू माँ ऊंचा सुन रही हैं, जोर से बोलता हूँ। सासू माँ अस्सलाम वालेकुम, केले संभाल लो। संभल रहे हैं, ऊंचा ना सुनता मुझे, बहरी ना हूँ मैं। रख दे, बंदरों के बीच में ना धरे ये। ओबे, पूरी फॉर्म में बढ़िया। मेरा मतलब है सासू अम्मी, ये इतनी देर धरने लायक नहीं है केले, 2 क्वालिटी के। क्या क्या हुआ? बड़ी जल्दी में है, ये चोरी करके लाया क्या? सासू आप तो हरकत मैंने सब छोड़ दी। मैं तो ये बोल रहा था, ये निचले वाले ऊपरले वालों की वजह से पिलपिले हो जाएंगे, संभाल लो। पिलपिले हो जाएंगे? मैं जानू तेरी हरकत, तू जानबूझ के पिलपिले ढूंढ के लाया होगा। वही तो ढूंढने में ज्यादा टाइम लग गया, पूरा 1.5 घंटा लगा। इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, उधर से इधर, पूरा बाजार छान दिया। 60 रुपए दर्जन के केले लाया हूँ।
और ये टुइया तो रास्ते में तोड़ लाया मैं एक के खेत में से। तो फिर क्या, भाई ने लटका के हाथ में और अड्डे पे पहुंचा। इधर से उधर तुम्हारे गांव का कोई साधन नहीं मिला। अब तुम बताओ तुम कैसा आती हो यहाँ? फिर कैसा आ गया तू यहाँ? आया क्या, बहुत देर में एक जीप भाई सवारी से फूल भर रही। ऐसा लग रहा है इसमें सवारी है नहीं। भाई ऐसा कर रही तांडा सा करते चल रही, ऐसा अलग जलब। तो मत आता, क्यों आया? कोई तेरा इंतजार तो कर नहीं रहा था यहाँ पे। इंतजार क्या अम्मी, पहले मेरी पूरी सुन तो लो। और उस जीप के पीछे मैं ऐसा भागा जैसे बच्चे गन्ने की ट्रॉली के पीछे भागते हैं ना, गन्ना खींचने को। अलग जलब ऐसा कर रहा था मैं तो। फिर तू कैसे चढ़ा? बस चढ़ा क्या, जैसे जीप बराबर में निकली मैं भाग दौड़ करके जीप में लटक गया। बस मैंने एक बुड्ढे की धोती पकड़ ली। मैंने सोचा जीप का डंडा हाथ में आ गया, मैंने नहीं छोड़ी। बुड्ढे ने अपनी धोती छुड़ाने के चक्कर में बस मेरे दोनों हाथ दुलकती मारी। वो तो मैंने आगे केले अड़ा दिए। केले मैंने सोचा डंडा नहीं छोड़ने वाला, दुलकती मार दे 10। मैं दुलकती, केले देखो सारे केले फूट गए। गड़बड़ होगी, पर मैंने डंडा नहीं छोड़ा, मैं लटक के आ ही गया। तुझे कई साल हो गए यहाँ आते हुए, जब तुझे पता है कि यहाँ पे कोई वाहन नहीं मिलता तो अपनी गाड़ी करके लाता। आए है, मैं एक के लिए क्या गाड़ी लाता? 2-4 साल सट्टियों को इकट्ठी करके भेजा तो गाड़ी बनती भी है, लेकर आता मैं गाड़ी है। वैसे तो तुम्हारी औकात ना केले के पैसे देने की भी, ख्वाब देख रही जहाज में बैठने के। अच्छा, तो हमारी इतनी औकात भी ना है अब ऐसी बातों से पेट भरती रहोगी या चाय पानी पिलवाओगी? शुक्र कर कि मैंने तुझे यहाँ बैठा भी लिया। केले उठा और अपने घर को लग ले। चाय पानी का काम ना छोड़ रखा तूने। मगर अब घर कैसे जाऊंगा मैं? घर कैसे जाऊंगा? जिस जीप के डंडे को पकड़ कर तो यहाँ तक आया ना, उस डंडे को ही पकड़ कर निकल ले यहाँ से। अब क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ उस डंडे को कहाँ ढूंढूंगा। अब कहाँ ढूंढूंगा? निकल जाए यहाँ से, मुझे क्या पता कहाँ ढूंढेगा। घर आए तो कुत्ते को रोटी दे दे, मैं तो तुम्हारा दामाद हूँ। आज तो तुमने कंजूसी की भी हद कर दी। पेंशन तो मिल रही होगी ना, डंडा उंडा से मंगा लो, हार पंजा उतर जाएगा। पूरे रास्ते जीप में डंडा पकड़ के आया हूँ। कर लिए बतेरे दिन लाड, ना तूने हमें मलीदा खिला दिया। अरे तुझे देख कर तो ऐसा जिक रहा है कि गेट बंद कर लूं और गली के सारे पागल कुत्ते तेरे ऊपर छोड़ दूं, चूल्हे में दे दूं तुझे। अम्मी तुम एक बात बतलाओ, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे यहाँ कोई उलाहना लेकर नहीं आया हूँ। और तो और इतने महंगे केले लेकर आओ ढूंढ ढांड के, 2 तरह के, खाओ भी और सब्जी पकाओ। इतना सीधा ना बने, इतना भोला ना है तू। अरे तुझे तो धरती के बीच का भी पता। तूने मेरी रुखसाना को ऐसा पीटा ढोरों की तरह। अरे चोरों को भी ऐसा कोई ना पीटता, वो तो फिर तेरी घरवाली थी। तुम्हारे रण रौने देख के ताने को जी नहीं करता। इतनी सी पीली बस रुखसाना पिट गई। मैंने सोचा अपनी है, कोई बात नहीं है। तुम्हें तो नहीं मारा मैंने आके, गलती हो गई अम्मी। अच्छा, तो दारू पी के तेरे से गलती हो गई। दारू पी के तूने गोबर तो न खाया है? गोबर खाता तो मैं मान भी लेती कि हाँ मेरी रुखसाना गलती से पिट गई होगी। छोड़ो ना अम्मी, क्यों ऐसे राड़ लेके बैठ गई? छोटी छोटी बातें कर रही हो। खानदानी घरों में ऐसी छोटी छोटी बात अहमियत नहीं रखती, और तुम ज्ञानी से गवान बन रही हो। है राय का पहाड़ बना रही हो। खानदानी हो तुम, खानदानी। अच्छा, तो खानदानी लोग ऐसा काम नहीं करते। अरे खानदानी तो मेरी रुखसाना है, रुखसाना, जो तेरी रोज मार सहती रहे। अगर ऐसे वैसे घर की होती ना तो गोड़े मार मार कर तेरा दलिया बना देती, दलिया। तेरी कुकड़ी सी भून देती। क्या तुम्हारी इतनी बकवास सुनना नहीं आया मैं, और तुम्हारी बातों में स्वाद नहीं आ रहा? रुखसाना से बोलो तैयार हो जाएगी, लेके जाऊंगा। रुखसाना के बगैर मेरा मन नहीं लगता अम्मी। अच्छा, सही बात बोली तो बकवास बता रहा। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोले, वरना रुखसाना को लेके तो क्या जाएगा, तेरे ऊपर यहीं लट बजवा दूंगी। अरे मेरे घर में बैठ के मुझे ही पागल बता रहा। एक बात सुन लो, अब तो मैं राजी से बोल रहा हूँ। अगर मैं अपनी से आ गया ना तो पूरा गांव तमाशा देखेगा। फिर न्यू मत कहना कि दामाद तो दामादगिरी पे आ गया। अरे कोई कुछ भी कह ले और तू कुछ भी कर ले, मैं रुखसाना को भेजने वाली नहीं हूँ। तूने मेरी रुखसाना को इतनी बुरी तरह से मारा, जब मैं दवाई लगा रही थी तो किल्ली मार रही थी लड़की। चलो उसके लिए सॉरी, मगर तुम्हारा यकीन कौन करेगा? तुम तो बताना कब जुबान पलट जाओगी। एक बार उससे पूछ तो लो। हाँ हाँ पूछ ली, चुप कर। पूछा कहाँ तुमने? एक बार पूछ के देख लियो।
वो तो मेरा ऐसा हेयर करती है जैसा भैंस कटड़ू को देख के करती है। वो मना नहीं कर सकती, ऐसा करती है। ऐसे रैक का ना दिखावे, वहाँ ना करते हेरवा, ना तेरा और ना तेरे गांव का। और जो तू भरोसे की बात कर रहा है ना, तेरा भरोसा भी अभी दूर कर दूंगी। करो, दूर करो।